वालेकुम। ये आज ये डॉक्टर नबील हमारे साथ फिर फ्रॉम यूके मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर गोइंग टू विलेज फ्री मेडिकल कैंप क्लिनिक, तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हुए जाते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट swelling of the body anywhere। तो अब अगर बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होगी तो उसको हमने कैसे डिस्क्राइब करना है, एग्जामिनेशन क्या है, कौन सी बीमारी में ये स्वेलिंग होती है, और डिपेंड ऑन द साइट। फर्स्ट करें एनीवेयर एनी स्वेलिंग, हाउ टू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले तो हम स्वेलिंग का जो है ना वो शेप देखेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द स्वेलिंग, आइदर दिस राउंड इररेगुलर स्वेलिंग बाय लुकिंग इट इज राउंड, और इररेगुलर और समटाइम कॉलीफ्लावर उसमें खाने बने। ओके, ये तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्वेलिंग है। अब उसकी कंसिस्टेंसी अब एग्जामिनेशन पे आ जाती है। ये तो बाय इंस्पेक्शन आई टेल यू अबाउट बाय इंस्पेक्शन यू कैन सी द swelling is round or swelling is irregular wherever this may be in the axilla, maybe in the arm of the body. Arm of the body you can see one swelling or multiple swelling in the whole arm. That is called I will describe later on कि वो swelling क्या होती है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और उनका साइज जो है ना, अब न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो है बॉडी में लातादाद होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको सबको नहीं निकाल सकते। हाँ, जहाँ पर वो स्वेलिंग मिसाल के तौर पे एक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस यहाँ पर आ गया, थोड़ी हार्ड स्वेलिंग होती है और मूवेबल होती है, मूव करती है। बस जब आप उसको एग्जामिन करें तो थोड़ी सी अपनी जगह से हिले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ गया, रिब्स के पास आ गई है, अब वो बड़ी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बड़ा हो गया, नर्व ये जो चेन है लिम्फेटिक चेन, ये वो है, ये बड़ा हो गया। तो अब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। यू कैन ब्रीथ बट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ दिस स्वेलिंग इज प्रेसिंग इन योर चेस्ट मसल्स और रिब्स। Once you expand, when you exhale the air, no problem. Once you inhale, this swelling is feeling by you. तो ये हम इसको इस जगह से फिर निकाल देते हैं। सही और हो गया। बॉडी में से जो भी चीज़ निकालें उसको बायोप्सी ज़रूर कराते हैं। हालांकि समथिंग जो कुछ स्वेलिंग ऐसी होती है जो देखने में हमें पता होती है ये क्या है, लेकिन अब एक ये उसूल है कि जब निकालें तो बायोप्सी ज़रूर करा लें। अच्छा, अब कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी। कंसिस्टेंसी जो है कि इसके अंदर क्या है। समटाइम यू कैन सी स्वेलिंग पंक्टेड, देयर इज वन क्या कहते हैं उसको, एक ब्लैक पॉइंट आपको नजर आ रहा हो, और पेशेंट कहता है इसमें से पानी निकलता है और इसमें से बू आती है। दैट इज सेबेशियस शिस्ट कंटेंट केजिएशन, ठीक है, उसमें केजिएशन होती है और बैड स्मेल। पेशेंट कहेगा, अब ये वेयरएवर कहीं भी हो सकती है, कॉक्सिक्स के पास भी हो सकती है, नेटल क्लेफ्ट में भी हो सकती है, ठीक है, इन बिटवीन द फीमेल ब्रेस्ट भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड पाइलोनल साइनस। पाइलोनल साइनस यूजुअली जहाँ पर बाल ज़्यादा होते हैं, जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर होते हैं। नेटल क्लेफ्ट जहाँ पर आपके पटक के दो मसल्स मिल रहे होते हैं, और कॉक्सिक्स के ऊपर ये स्वेलिंग होती है, लेकिन ये फैली भी होती है स्वेलिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो स्वेलिंग की बात हो रही थी कि अगर हम उसको पिंच करें, एक तो आपने शेप देख लिया, अब उसको पिंच करेंगे तो अब पिंच हो जाएगी वो स्वेलिंग। पिंचिंग स्वेलिंग मीन्स दिस इज लाइपोमा। ये लाइपोमा होता है चर्बी का एक टुकड़ा, टिश्यू का एक टुकड़ा।
बॉडी में ग्रो कर जाता है टिश्यू के जरिए। तो ये पिंचिंग स्वेलिंग है, ये लाइपोमा होती है। और जो हार्ड है वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है। और एनी अदर स्वेलिंग इन सर्वाइकल रीजन, दिस इज द सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल जो आपका स्टर्नो, ये लिम्फेटिक चेन के, और ये क्या स्वेलिंग क्या मतलब क्यों हो जाती है? होता है क्या कि बॉडी में ऑटोइम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, ये लिम्फेटिक चेन है, लिम्फेटिक्स, ठीक है ना, ये बात छोटे होते हैं। और जब आप किसी भी बीमारी से, जैसे पैर में जख्म होगा तो आपका इन्वर्नल लिम्फ नोड वो आपका उससे लड़ेगा, जो बहुत छोटा होता है, और वो लड़ते लड़ते बड़ा हो जाता है फिर बीमारी से, वो स्वेलिंग वाली ये लिम्फ नोड कहलाता है। तो वो अगर ट्रीट हो जाए आपकी इन्फेक्शन बॉडी में, जहाँ पर आपको बॉयल है, जख्म है, वहाँ का लिम्फ नोड बड़ा हो जाए, आप उसको ट्रीट करेंगे तो ये छोटा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है जब एक दफ़ा बड़ा हो जाए। तो ये डिफरेंट स्वेलिंग है। मैंने आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का बताया, लाइपोमा का बता दिया, और सेबेशियसिस का बताया। सेबेशियसिस तो एक इन्फ्लेमेशन ऑफ दी, एक आईलिड में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ दी मेबोम्यून ग्लैंड, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखिए स्टाई बना हुआ, वो एक छोटी स्वेलिंग है। क्योंकि हम स्वेलिंग पे बात करें कि बॉडी में किस तरह से स्वेलिंग है जी। अभी तो हम सिर्फ बॉडी के बाहर के बारे में स्वेलिंग की बात करें, अभी अंदर की नहीं है जी, ठीक है ना। विसरास के करीब है, एब्डोमेन में है, दैट इज अदर, वो तो एक एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में आता है जी। तो और भाई कौन सी स्वेलिंग रहेगी आप बताओ आपके जहन में कोई? एडिमा। एडिमा दैट इज नॉट स्वेलिंग, वो तो पूरी एडिमा अलग है, वो तो डिपोजिशन ऑफ दी वाटर इन सेल जी, दैट इज causing edema of the body जी। तो सेल्यूलाइटिस की वजह से लेग स्वेलिंग हो सकती है, तो वो दैट इज अदर थिंग। ओके, सेल्यूलाइटिस हुआ वो उसी वजह से होता है ना कि वो वाटर रिटेन करता है सेल जी, वो सेल से टिश्यू बनता है, तो वो इसलिए आपको जी। ओके, तो ये कंसिस्टेंसी भी हो गई, इसकी जो शेप आपको पता चल गया, डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से ये आपको पता चल गया। लिम्फ नोड जो एक्जिला में लिम्फ नोड हैं, टीबी की वजह से भी आ सकते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं वो भी टीबी की वजह से आ सकते हैं जी। और इवन यहाँ पर बैक पे जो आपको अगर कोई यहाँ पर है जो ये आपके हेयर के इन्फेक्शन है, उसकी वजह से वेयर एवर इन्फेक्शन, योर ऑटोइम्यून सिस्टम इज फाइटिंग एंड रिजल्टेंट this swelling of lymph node. Yes. So there is thyroid swelling as well. Thyroid swelling है, वो भी अलग है, वो तो डिनोड है, सामने है जी जी, गर्दन पे, हाँ, यहाँ पर जो गोइटर वगैरह, जो आपका क्या कहते हैं स्टेनॉइड नॉच जी, इसके ऊपर सांस की नाली के आगे जी, ये थायराइड ग्लैंड होता है जी। हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं हम उसमें जी, दैट इज कॉल्ड गोइटर। गोइटर बहुत बड़ा भी हो जाता है, यस, डरते हैं कि इसका ऑपरेशन ना कराएं जी, इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन थायराइड के टेस्ट भी कराना चाहिए कि देखें ये हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, ये ब्लड के टेस्ट से पता चल जाता है जी। तो ये थायराइड की स्वेलिंग है। यहाँ पर आईब्रो पे जो एक स्वेलिंग आती है वो डर्मोइड सिस्ट होता है। इसी तरह स्कैल्प की स्वेलिंग है, वहाँ पर सेबेशियसिस भी हो सकता है, और जर्मिनल कार्सिनोमा जी, ये स्कैल्प की स्वेलिंग जो है वो होती है, उसकी भी हम स्वेलिंग कराते हैं। और दूसरा फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमास होते हैं, वो स्कैल्प की स्वेलिंग में आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी, यू कैन स्टडी swelling is another subject. Yes. Very good subject for understanding of the medical health. Okay. Absolutely. Thank you, Anshul.